अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन अजमईया व क़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि वअला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व महवाना व मलजाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़िल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़िल बलद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आदत और रिवायत के मुताबिक दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नबी पाक की मिदहत सुनाना किसको आता है? मकाम मुस्तफ़ा क्या है बताना किसको आता है? हद परवाज़ ये जिब्रील की ऐलान करती है। मकाम सिदरा से भी आगे जाना किसको आता है? मकाम सहबा से पूछो कि सूरज डूब जाने पर इशारा करके उंगली से बुलाना किसको आता है? सबक देता है हमको उस्तुने हन्नाना ये हरदम फिराक़े यार में हिचकी से रोना किसको आता है? चलो करबल के ज़र्रों से ज़रा सा पूछने मिलकर कि नोके नेज़ा कुरान बनाना किसको आता है? सरे महशर वहाबी देख लेंगे अज़मत सरवर गुनहगारों को रब से बख्शवाना किसको आता है? वफादारी रज़ा की कह रही है हमसे मंजर नबी के इश्क में खुद को मिटाना किसको आता है? हज़रात गिरामी, आज की ये तकरीर नहीं और ये अंजुमन ये बस जिस मौके पे है हमसे ज़्यादा आप लोग हमारे गिरामी वक़ार मोहतरम जनाब मंसूर साहब के घर में ऐसा फूल खिला है जो गुलाब से भी ज़्यादा खूबसूरत नाजुक और खुशबूदार है ना। इंसान का जो शरफ है वो गुलाब और बेला और चमेली और नस्मीन और नस्तरन का वहाँ मामला ही है। और कुछ चीज़ें वो होती हैं जो लफ्ज़ों में बताई जाती हैं और कुछ चीज़ें वो हैं जो दिलों से महसूस की जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसी भी थ्योरी से, किसी भी जाविये से, किसी भी हवाले से अगर उस औरत को बताइए जिसके पास कोई बच्चा नहीं कि बेटे की कसक ये होती है, दर्द ये होता है, मोहब्बत ये होती है, लगाव ये होता है, तड़प ये होती है, कनेक्शन ये होता है, कुर्बत ये होती है, उल्फत ये होती है, चाहत ये होती है, तो सुन सकती है
लेकिन उस कसक को महसूस नहीं कर सकती है या नहीं? वो माँ ही जानती है कि एक पूत का दर्द क्या होता है और एक पूत की उल्फत क्या होती है। तो इस वक्त जनाबे मंसूर साहब के दिल के अंजुमन में जो खिलखिलाहट है पोते की विलादत के मौके, उसको लफ्जों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। वो महसूस कर रहे हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चंद बातें हैं। जो सबसे पहली बात होती है वो अफजाइशे नस्ल का मामला है। हमारा नाम रोशन, जिसकी औलाद नहीं होती है उसको अब तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब तर। जहां जाके कटअप हो गया वहीं से मामला उसका ठप। बेटा है, पोता है, उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद, उसकी औलाद चल रही है। तो जनरेशन भी चल रही है, नाम भी चल रहा है। सिर्फ नाम चलता है तो इतनी खुशी होती है। अगर उस नस्ल में गौसे आजम का गुलाम, ख्वाजा का चाहने वाला हो, सरकारे सैयदुल हिंद की उल्फत का रखने वाला हो, अपने बाप दादा के नाम पर फातिहा पढ़ने वाला हो, जब बैठे तिलावत करके अपने खानदान को बख्शने वाला हो, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशबख्ती कुछ नहीं हो सकती। ये भी कोई नहीं जानता है कि हमारी नस्ल से कब कहां जाकर के कौन आलिम बनेगा, कौन फाजिल बनेगा, कौन मुफ्ती बनेगा। तो इसलिए भी दिल के दरीचे में मसरतों का एक तूफान होता है कि हमारी औलाद है, औलाद की औलाद है, औलाद की औलाद है। अंजुमन जब आबाद है तो कब मैं छलक जाए, कब बादा चल जाए, और फिर उस मैकदे में कब जाम चलने लगे, इसको कोई बयान नहीं कर सकता। बहरहाल, तो आज इस मुसर्रत मौके पे बर्थडे के नाम पर केक नहीं काटा जी, बर्थडे के नाम पे केक नहीं काटा गया। अच्छा, मिला है तो उसको मिला दीजिए। बर्थडे के नाम पर अंग्रेजों की रिवायत के मुताबिक कोई जाली प्रोग्राम का इनेकाद नहीं। मैं तो समझता हूं कि चाहे विलादत का मामला हो या मौत का मामला, चाहे नौकरी पाने का मामला हो या चहल्लुम की घड़ी, चाहे मकान बनवाइए या परेशानियों का मामला हो, मुस्तफा की जब जब याद होगी तरोताजगी पैदा होती। और सच्ची बात है, जो सच्ची बात है, कहीं बात लंबी ना हो जाए, सच्ची बात ये है कि हर डगर, हर मरहले में, हर मंजिल पर, चाहे जैसा स्टेप हो, जैसा मरहला हो, जैसी मंजिल हो, जैसी घड़ी हो, अगर हमारे पास कोई सहारा है तो उसका नाम मुस्तफा जाने रहमत। यही वजह है कि सुन्नियों का मिजाज बन चुका है कि बहकाने वाले बहकाते रहे, टेढ़ी चाल चलने वाले चलते रहे, मुस्तफा से अकीदतों की का तोहफा छीनने वाले छीनते रहे, अपनी बनी बनाई प्लानिंग के तहत खुबासत फैलाने वाले फैलाते रहेंगे, लेकिन हम भी ये गुनगुनाते रहेंगे, मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी होता। मस्जिद होगी मुस्तफा का जिक्र, खानकाह होगी मुस्तफा का जिक्र होगा, मदरसा होगा मुस्तफा का जिक्र होगा, घर होगा मुस्तफा का जिक्र होगा, शादी होगी मुस्तफा का जिक्र होगा, विलादत होगी मुस्तफा का जिक्र होगा।
गम की घड़ी होगी मुस्तफा का जिक्र होगा, तीजा और सालाना होगा मुस्तफा का। अगर किसी ने मुस्तफा की मोहब्बत से रिश्ते को काटने के लिए कोई भोंडी और शैतानी चाल चली है तो गौसे आजम सरकार सैयदुल हिंद और ख्वाजा खाजगा के दामन का सहारा लेकर के हमने भी ये कसम खाई है कि मर जाएंगे, न मुस्तफा का कलमा छोड़ेंगे, न मुस्तफा का जिक्र छोड़ेंगे। हश्र तक डालेंगे हम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। और एक बात और है, कहा जाता है कि इब्तिदा अच्छी तो इंतहा अच्छी। जी, शुरुआत अच्छी, जिसकी स्टार्टिंग अच्छी उसकी लास्टिंग। बच्चे की विलादत हुई तो नाच गाने ताशे बाजे से आगाज नहीं किया, गोया के उसकी समझ में आए ना आए लेकिन रसघोल है मुस्तफा के जिक्र, है ना, नबी के तस्वीर। और मैं तो ईमान की गहराई में उतर कर पूरे एतमाद और वसूक के साथ कहता कि नबी के वसीले, नबी के सिलसिले, नबी के जिक्र और नबी की बज़्म के साथ जो काम शुरू होगा वहां कभी शैतान दखल अंदाज नहीं, और जहां शैतान को मौका नहीं मिलेगा तो वहां तो फिर फजले रहमान है, क्या है फजले रहमान। और जहां फजले रहमान है दुनिया में भी उसके लिए आफियत है और आखिरत में भी उसके लिए, इसलिए कि हमें मालूम है कि जहां कोई नहीं सहारा है, जहां कोई नहीं सहारा है वहां अगर सहारा है तो मदीने का ताया। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की महफिल को तस्करा करके अपनी निस्बतों की पहनाइयों को और पहनाई इंशिराहे सद्र के साथ, अकीदतों के तोशे के साथ, उल्फतों की बहार के साथ, मोहब्बतों के सिंगार के साथ। अगर बच्चे की विलादत के बाद ये आगाज है तो इब्तिदा जब अच्छी होगी तो पूरी लाइफ ही अच्छी। यही वजह है कि बच्चे की जब विलादत होती है तो उसके कान में गाना नहीं गाया जाता है, अजान दिया। अजान की तफसील की जाएगी तो लाइफ खत्म हो जाएगी, तफसील बयान नहीं की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट में इतना कहा जा सकता है कि ऐ बच्चे तू आया है तो कुछ और बन करके नहीं आया है, मुस्तफा का गुलाम बन करके आया है, किसी और घर में नहीं आया है, तू अहले इस्लाम के घर में आया है, नबी के गुलामों के घर में आया है, गुलामी की जंजीर और गुलामी का कलादा अपनी गर्दन में डाल करके आया है। ये ऐसा कलादा है जो कभी फंसने नहीं देता है, यहाँ भी निकाला करता है वहां भी। बातें की जाएंगी, सलाम भी पढ़ना।